बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत गले का डिज़ाइन लेकर आई हूँ, जिसको हम कटवर्क में बनाएंगे। ऊपर से इसकी चौड़ाई हम 5 इंच रखेंगे और लंबाई में 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे और 3.5 इंच पर एक निशान और लगाएंगे। अब इस गले को हम यहाँ से इस तरह से शेप दे देंगे, इस तरह से 5 शेप में, जैसे 5 शेप का गला बनाते हैं हम, उस तरह से हम इसको शेप देंगे। लेकिन लेंथ इसकी हम कम रखेंगे क्योंकि हमें नीचे कटवर्क बनाना है, तो उस हिसाब से हम अपने गले की लेंथ रखेंगे। यहाँ से एक निशान हम 2 इंच पे लगाएंगे और फिर इस तरह से 1 इंच पे निशान लगाएंगे। टोटल 2 इंच हमारा गैप हो जाएगा बीच में से। तो इस तरह से हम एक आर्क शेप ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर नीचे से थोड़ा सा 2 पॉइंट और मिला लेंगे इसके साथ, क्योंकि हमें लेस लगानी थी, तो उसके हिसाब से 7 इंच हमारा लेस लगाने के बाद गले की जो लेंथ है वो तैयार हो जाएगी। अब ये मैंने पत्ती काट कर रखी हुई थी, 2 पत्तियाँ मैंने कटिंग की हैं। बड़ी वाली जो पत्ती है उसकी लेंथ 2.5 इंच है और चौड़ाई उसकी 1.5 इंच है, और जो छोटे वाली है उसकी लेंथ 2 इंच है और चौड़ाई उसकी 1.5 इंच है। तो इसको हम यहाँ पर रखेंगे इस तरह से और निशान लगाएंगे। ये गत्ते का पीस था मेरे पास, जो हम कपड़े ख़रीदते हैं उनमें अक्सर तस्वीर होती है एक, तो वो वाला गत्ते का पीस था जिसके ऊपर मैंने ये इस तरह से निशान लगाकर पत्ती काट कर रख ली थी पहले से, इस तरह से। अब जो छोटे वाली पत्ती है उसको हम यहाँ पर रखेंगे इस तरह से, उस पे भी हम निशान लगा लेंगे। अब निशान लगाते वक्त आपने ये लाजमी देखना है कि जो आप सेंटर में और साइड पर जो कपड़े का मार्जिन रखेंगे वो बिल्कुल बराबर होना चाहिए, तभी आपका डिज़ाइन बनने के बाद खूबसूरत लगेगा। इस तरह से अब इसकी हम बाहर से भी एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे पेन की मदद से और फिर इसको कटिंग करेंगे बाद में। पहले हम बाहर से निशान लगा लेंगे गले का, जितना जितना हमने प्रेस का मार्जिन रखना है, इस तरह से, इस तरह से यहाँ से भी। अब इसको हम कटिंग कर लेंगे, पहले बाहर की साइड से कटिंग करेंगे और उसके बाद फिर अंदर की साइड से कटिंग करेंगे इस तरह से। ये देखें, अब यहाँ से हम इसको मिलाएंगे और इसको हम पिन अप कर लेंगे, ताकि जब हम कटवर्क अपना कटिंग करें तो ये बुकरम जो है ये आगे पीछे ना हो। दोनों साइड के जो हमारे कटवर्क हैं वो सेम एक ही शेप में कटिंग होकर तैयार हो। इस तरह से सेंटर में कट लगाएंगे और फिर इसको कटिंग कर लेंगे यहाँ से इस तरह से। अब दूसरे वाले को भी इसी तरह से कटिंग कर लेंगे इस तरह से। बुकरम को आपने अच्छे से कवर करके रखना है, तभी आपकी दोनों साइड का जो कटवर्क है वो बिल्कुल एक शेप में बनकर तैयार होगा। ये देखें कितना खूबसूरत सा हमारा गला कटिंग हो चुका है। अब इसको हम चिपका लेंगे। ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है शर्ट का, हम इसको इसके ऊपर चिपकाएंगे, अलग से कपड़े पे नहीं लगाएंगे इसको। ऊपर से मैंने निशान लगा लिए थे जितनी हमारी गले की हमने चौड़ाई रखी थी, तो अब इसको हम अच्छे से चिपका लेंगे इसके ऊपर। निशान लाजमी लगाइएगा, क्योंकि इससे ये होता है कि जो शेप हम, जितनी चौड़ाई या लेंथ हम अपने गले की कटिंग करते हैं तो ये उसी शेप में बनकर तैयार होगा। ये देखें, अब यहाँ से हम कट लगाएंगे और इसमें छोटे छोटे कट लगा लेंगे ताकि हम कपड़े को आसानी से बाहर की तरफ फोल्ड कर सकें। अब एक ग्लू स्टिक लेंगे, हम इसको चारों तरफ अच्छे से लगा देंगे और इस कपड़े को इस तरह से हम बाहर की साइड पे इसके साथ अच्छे से प्रेस कर लेंगे। ये देखें कितनी अच्छे से हमारा कटवर्क तैयार हुआ है। बाकी भी हमने इसी तरह से तैयार कर लिए हैं। ये सेंटर वाले को हमने इसलिए नहीं किया है क्योंकि वो हम सिलाई के साथ बनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम अपने इस वाले कटवर्क को तैयार कर लेंगे। ये देखें इस तरह से लेस रखी है मैंने सेंटर में इसके, और अब हम इस पर सिलाई लगाएंगे। लेस को हमने हल्के हाथ से इसी तरह से गोल शेप देती जानी है जो हमारे कटवर्क की शेप है। अगर हम लेस को खींचते हैं तो शेप जो है वो हमारी ख़राब हो जाएगी। इस तरह से पूरी जो हमने पत्ती काटी थी ये इसमें लेस लगा लेंगे इस तरह से।
ये देखें कितने अच्छे से हमारी लैस लग चुकी है। अब दूसरी वाली पत्ती में भी हम इसी तरह से लैस लगाएंगे। मैंने शटल लैस का इस्तेमाल किया है, आप अपनी चॉइस के हिसाब से आप कोई भी लैस इस्तेमाल कर सकते हैं। जरी में कर सकते हैं, कोई डोरी लगा सकते हैं, कुछ भी आप इसमें लगा सकते हैं। ये देखें बाकी भी जो कटवर्क है हमारा उसमें भी हम इसी तरह से लैस लगा लेंगे। ये देखें अब इसके बाहर हम एक एक पैर की सिलाई और लगाएंगे ताकि जो पीछे हमने फैब्रिक अपना फोल्ड किया था वो वापस बाहर की साइड पे नज़र ना आए। अक्सर धुलने के बाद जो होता है ना वो कपड़ा बाहर की तरफ मुड़ने लग जाता है, धागे निकल आते हैं रेशे। तो इसके लिए हमने एक सिलाई और लगाई और उस कपड़े को कटिंग कर दिया। अब ये कपड़ा रखेंगे और अपने गले की सिलाई लगाएंगे हम इस तरह से। बुकरम को हमने जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट था उसके ऊपर चिपकाया था, तो उसकी वजह से आपको इतनी आसानी हो जाएगी कि आप गले का अक्सर सेंटर में हमें देखना होता है कि बराबर है या नहीं, तो ये इससे बनाने में बहुत आसानी हो जाएगी। अब कपड़े को कटिंग करके हम इसके साइड में छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। वीडियो अच्छी लग रही हो तो उसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ये देखिए गले को हमने अच्छे से प्रेस कर लिया है। अब इसके भी नीचे हम लेस को रखेंगे और यहाँ पर भी हम लेस लगाएंगे। यहाँ से हम हल्का सा प्लेट डालेंगे इसमें, क्योंकि गुलाई है तो अगर हम प्लेट नहीं डाल रहे थे लेस में तो लेस खिंच रही थी, खिंचाव आ रहा था और वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब यहाँ से काट कर हमने लेस को रखा है दूसरी साइड पे। इससे क्या होगा कि नीचे से नोक हमारी अच्छे से बन जाएगी। इस साइड से भी इसी तरह से प्लेट डालेंगे हम और इसी तरह से अपनी लेस लगाकर गले को मुकम्मल करेंगे ऊपर तक। ये देखें इस तरह से। अब बैक साइड से जो ये कपड़ा था हमारा, इसको हम थोड़ा थोड़ा काट देंगे और कट लगाएंगे और फिर इसको यहाँ से हम तुरपाई कर लेंगे। इस तरह से तुरपाई करते वक्त आप लोग ये इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है कि जो बुकरम है हमारी और लेस लगी हुई है उसके बाहर ही हमारा कपड़ा हो, अंदर की तरफ नज़र ना आए, क्योंकि हमें अपना कटवर्क दिखाना है। इसी तरह से अगर हम कपड़े को बाहर की तरफ रखेंगे तो वो हमारी जो कटवर्क की शेप है वो ख़राब हो जाएगी और अच्छी नहीं लगेगी। मैं अपने कटवर्क को इस तरह से ओपन ही रख रही हूँ, अगर आप चाहें तो इसको बंद भी कर सकते हैं, लेकिन ये इसी तरह से ज़्यादा अच्छा लगेगा। गले को हमने इस हिसाब से कटिंग किया है कि ये बनने के बाद बहुत बड़ा नहीं हुआ है, एक नॉर्मल शेप में ही गला हमारा बनकर तैयार होगा। ये ऊपर से हमने इसको ज़्यादा गहराई में नहीं कटिंग किया था, छोटा ऊपर से रखा हुआ है, इस वजह से ये नीचे से इतना ज़्यादा डीप नहीं है। ये देखें कितना खूबसूरत सा हमारा गला बन चुका है। अब इसको हम ऊपर से बंद करेंगे, यहाँ पर हम एक बटन लगा देंगे इस तरह का। इस तरह से अच्छे से हम इसको मिलाते हुए दोनों साइडों को इस तरह से बटन लगा देंगे। लेस को हमने ऊपर नीचे करके रखा है क्योंकि हमने सेंटर में सिर्फ 2 पॉइंट का ही मार्जिन रखा था। इस तरह से देखें। अब इसको अच्छे से हम पक्का कर लेंगे। ये देखें कितना खूबसूरत सा हमारा कटवर्क का गला बनकर तैयार हो चुका है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।